बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम भारत में अकलियतों के खिलाफ तो मजालिम की वीडियोस आप अक्सर व बेशतर देखते हैं और न्यूज भी सुनते रहते हैं कि कोई भी अकलियत हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो या फिर सिख हो, इन सब के साथ भारतीय हिंदू बनिया अपने घमंड में, अपने गुरूर में और अक्सरियत के बलबोते जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता रहता है। हिजाब कंट्रोवर्सी के बाद जिस तरह खुलकर हिंदुओं ने मुसलमानों के खिलाफ आवाज बुलंद की, जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार के सारे तकरीबन मंत्री शामिल हैं, तो उसके बाद अब भारतीय मुसलमान बिल्कुल बेआसरा हो चुका है। लेकिन ऐसा भी पहली बार हुआ है कि भारत के मुसलमान यकजुबान होकर नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों के खिलाफ अब बोल उठे हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने नरेंद्र मोदी और उसके हिंदुत्व का प्रचार करने वाले जितने भी हिंदू हैं उन सबके रोंगटे खड़े कर दिए। मुसलमान बच्चियों पर जुल्म करने वाले, उनका रास्ता रोकने वाले बजरंग दल के कारकुनों के खिलाफ बाकायदा अब हथियार उठा दिए गए हैं। और गुज़श्ता रोज बजरंग दल के ही एक 23 साल नौजवान, जिस पर मुसलमान बच्चों के हिजाब नोचने का और उन पर तशद्दुद करने का इल्जाम था, उसे नामालूम अफराद ने खंजर के पे दर्द पे वार करके कत्ल कर दिया है। यानी अब मुसलमान बच्चों की तरफ आंख उठाने वालों के खिलाफ भी न सिर्फ वहाँ के मुसलमान इकट्ठे हो चुके हैं, बल्कि कानून भी अब अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है। मुसलमानों की लिंचिंग पर हमेशा अपनी बोलती बंद रखने वाला भारत का गोदी मीडिया अब खुलकर इसे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और ये मुतालबा कर रहा है कि उन सारे लोगों को पकड़कर फांसी की सजा दी जाए। गोदी मीडिया का सबसे बड़ा झूठा एंकर सुधीर चौधरी अब पूरे प्रोग्राम उस पर कर रहा है और ये कैसा नजर आ रहा है कि जब किसी मुसलमान की लिंचिंग होती है तो पूरी दुनिया के पेट में मरोड़ उठते हैं, लेकिन अब भारत के एक हिंदू नौजवान की लिंचिंग हुई तो ना तो दुनिया की तरफ से कोई आवाजें उठ रही हैं और ना ही भारत के अंदर इंसानी हकूक की तंजीमें उस पर बोल रही हैं। सुधीर चौधरी के मुताबिक बाकायदा एक प्लान करके 23 साला हर्षा का कत्ल किया गया है और सुधीर चौधरी अपने प्रोग्राम में वो वीडियोस भी दिखाता नजर आ रहा है जिसमें वो हिजाब के खिलाफ न सिर्फ प्रोटेस्ट में शरीक है, बल्कि कई ऐसे मौकों पर वो हिंदुओं के जाफरानी रंग का गमछा पहने मुसलमान लड़कियों का पीछा करता भी नजर आया। एक तरफ तो मुसलमान जो कसमपुर्सी का शिकार हैं, अब उन्होंने कानून हाथ में लेना शुरू कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ गोदी मीडिया भी उनके खिलाफ अब बाकायदा प्रोपेगेंडा कर रहा है। बाकायदा हिंदू मुस्लिम फसादात भारत में एक बार फिर शुरू हो चुके हैं। बजरंग दल के कारकुनों और लीडरान ने भी मुसलमानों से बदला लेने का फैसला कर लिया है और उसके ऐलानात वो अपने सोशल मीडिया साइट्स पर करते नजर आ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि सुधीर चौधरी, जो कभी भी किसी मुसलमान की लिंचिंग पर एक लफ्ज बोलने से कासिर था, कैसे पूरे प्रोग्राम एक हिंदू लड़के की लिंचिंग पर कर रहा है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। भारत के संविधान में देश के हर नागरिक की जान को समान महत्व दिया गया है, चाहे वो मेरी जान हो, आपकी जान हो, सबकी जान। जब किसी नागरिक की हत्या होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, तब एक जैसी कानूनी धाराएं लगती हैं और एक जैसी सजा भी हमारे देश की अदालतें देती हैं। सबके लिए कानून बराबर है। इस देश में बजरंग दल के कार्यकर्ता को भी वही अधिकार हासिल है जो पीएफआई के कार्यकर्ता को है, और इस देश के स्कूलों में हिजाब पहनने के पक्ष में या फिर इसके विरोध में आवाज उठाने वाले लोगों को भी अभिव्यक्ति का उतना ही अधिकार है जितना किसी और को, चाहे आप हिजाब के पक्ष में बोल रहे हो या हिजाब के विपक्ष में बोल रहे हो। तो फिर ऐसा क्यों है कि जब बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या होती है तो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, और जब पीएफआई के कार्यकर्ता की हत्या होती है तो इसे लोकतंत्र की हत्या माना जाता है। हमारे देश में तो पीएफआई का कार्यकर्ता छोड़िए, किसी एनकाउंटर में अगर किसी आतंकवादी को भी मार डालते हैं तो भी देश में हंगामा हो जाता है। मानव अधिकार वाले लोग तुरंत बाहर आ जाते हैं। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब का विरोध करने वाले 23 साल के एक युवा की इस रविवार को निर्मम हत्या कर दी गई, और यह एक मॉब लिंचिंग थी। लेकिन इस मॉब लिंचिंग को उतना निर्मम नहीं माना जा रहा है जितना अखलाक की मौत को माना गया था। इसका कारण यह है कि भारत में भी अब मॉब लिंचिंग को गुड मॉब लिंचिंग और बैड मॉब लिंचिंग की श्रेणी में रख दिया गया है। कर्नाटक में जिस युवा की मॉब लिंचिंग में यह निर्मम हत्या हुई है उसका नाम है हर्षा और इसकी उम्र सिर्फ 23 वर्ष थी। इसके अलावा वो बजरंग दल के साथ पिछले काफी समय से जुड़ा हुआ था और कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में ये युवा लगातार हिस्सा ले रहा था, और हमें यह भी पता चला है कि इसकी वजह से उसे लगातार जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थी। ये पूरी घटना कर्नाटक के शिवमोगा में एक दिन पहले यानी 20 फरवरी को रात करीब 9 बजे हुई, और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हत्या करने वाले लोगों की संख्या 4 से 5 के बीच थी। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी कुछ लोगों ने हत्यारों की वहां से भागने में पूरी मदद की और इस दौरान वहां पर धार्मिक नारे लगाए गए। हालांकि जांच अभी बहुत ही शुरुआती दौर में है, इसलिए पुलिस कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं बता रही है, लेकिन हमें घटना के बाद के कुछ वीडियोस मिले हैं जिनमें हर्षा नाम के इस लड़के का शव खून में लथपथ
दिखाई दे रहा है और जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो इस लड़के का नाम लेते हुए देखे जा सकते हैं। यानी ये लोग इस लड़के को जानते थे, इसका नाम भी जानते थे। इस वीडियो के आधार पर दो बातें कही जा रही हैं। पहली ये कि आरोपियों ने जानबूझकर इस लड़के को उसके घर के पास घेर लिया और फिर उसकी निर्मम हत्या की ताकि इस इलाके के लोगों को वो एक कड़ा संदेश दे सके। और दूसरी बात ये कि जिस इलाके में यह लड़का रहता था वहां काफी स्कूल कॉलेज ऐसे हैं जहां हिजाब की मांग को लेकर मुस्लिम छात्राओं और संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि ये लोग इस घटना से स्कूल कॉलेजों में और ज्यादा तनाव पैदा करना चाहते हो। आज हमें दुख इस बात का है कि हमारे देश में किसी एनकाउंटर में जब कोई आतंकवादी मारा जाता है तो इस घटना से कहीं ज्यादा शोर मचता है। इस घटना से कहीं ज्यादा लोग मानव अधिकारों के लिए बाहर निकल आते हैं और उस आतंकवादी के प्रति सहानुभूति दिखाने लगते हैं। लेकिन इस घटना पर चुप्पी साधी हुई है हमारे देश के लोगों ने। इस घटना के बाद से शिवमोगा में बहुत तनाव है और पिछले 24 घंटों में वहां तोड़फोड़ और आगजनी की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें लोगों के घरों, दुकानों और गाड़ियों को भी जलाया गया है, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि शिवमोगा में अभी हालात किस तरह के होंगे। ये शिवमोगा की तस्वीरें ही इस समय आप देख रहे हैं और इस स्थिति को देखते हुए अब पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है और इस जिले में 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। सोचिए, ये वो समय है जब बच्चों को परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। परीक्षाओं का समय है ये। फरवरी समाप्त होने को है, मार्च आने वाला है, ये परीक्षाओं का समय होता है। तब इस तरह के सांप्रदायिक जहर घोलकर पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है, स्कूल कॉलेजों को बंद किया जा रहा है। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से स्कूल बंद रहे, कॉलेज बंद रहे। हमारे देश के जो युवा हैं, छात्र हैं, पढ़ाई नहीं कर पाए और सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था। अब बड़ी मुश्किल से स्कूल कॉलेज खुले हैं तो अब इस तरह की बातें हो रही हैं और फिर से कर्नाटक में स्कूल और कॉलेजों को बंद करना पड़ा। सोचिए, इस 23 साल के युवा की हत्या के पीछे क्या कारण हो सकता है। इस हत्या के पीछे कर्नाटक के हिजाब विवाद को एक बहुत बड़ी वजह माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस लड़के द्वारा कुछ दिन पहले फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी गई थी जिसमें इस लड़के ने स्कूलों में हिजाब पहनने की मांग का विरोध किया था और यह भी लिखा था कि अगर सरकार और स्कूल प्रबंधन इसकी मंजूरी देता है, यानी हिजाब पहनने की मंजूरी देता है, तो फिर इन स्कूलों में पढ़ने वाले हिंदू छात्र भी भगवा गमछा पहनकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसी फेसबुक पोस्ट इस लड़के ने लिखी थी, ऐसा कहा जा रहा है।